Dear students, today we are going to discuss the chapter number 5, separation of substances. Student, you have one question actually arise in your mind, that what is substances? So substances are the pure things which are made up of only one kind of particles. For example, sugar. Sugar is made up of only sugar crystal. Similarly, salt is also a pure substance that is made up of only crystal of particle of sodium chloride. Distilled water is also a pure substances, but tap water is not a pure substances because they are the mixture of some salts. Next one is next question is arise in your mind is what is mixture. So mixture is things material which are made up of more than two substances. For example, air is a mixture which is made up of more than two pure substances like oxygen, nitrogen. Oxygen and nitrogen is pure substance. Carbon dioxide, water vapor, these all are the pure substances. Similarly, soil is also a mixture of small stone, sand, small particles of animals and plant waste, fine clay particles, etc. Next, one question is arise in your mind, why do we need to separate the different component, different pure component from a mixture? Friends, we do need we do need to separate the pure component of mixture because some component of mixture may be harmful for our body. That is why to remove harmful component from the mixture we need to separate them. Suppose your mama pick husk particle या stone particle from rice या pulses. These stone या husk particles are not good for your health, they are actually harmful. Next, to remove the undesirable component which may be beneficial for others but not for us. जैसे हम ग्रेन्स से हस्क पार्टिकल निकालते हैं, ग्रेन्स हमारे लिए बेनिफिशियल है लेकिन हस्क केटल्स के लिए बेनिफिशियल है. इसी तरह टू सेपरेट टू या मोर डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, जैसे दही से हम क्रीम या मलाई निकाल लेते हैं जिसको बटर कहते हैं, और जो वाटरी फ्लूइड होता है जिसको बटर मिल्क कहते हैं उसको अलग करते हैं. दोनों यूजफुल हमारे लिए. और सेपरेशन इज आल्सो नीडेड टू गेट प्योर सब्सटेंसेस. ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट, अब देर आर डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यहाँ पर बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं हम डिफरेंट कंपोनेंट को उसके नेचर के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए किसी भी मिक्सचर से. तो पहला है हैंड पिकिंग, जो कि आपके सिलेबस में है. जो आपके सिलेबस में है हम वही पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ हैंड पिकिंग, सेकेंड वन इज़ थ्रेसिंग, थर्ड वन इज़ विनोइंग, फोर्थ वन इज़ सीविंग, फिफ्थ वन इज़ सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब एक साथ ही होता है, एंड इवेपोरेशन एंड मेनी मोर. बहुत सारे हैं सेपरेशन के मेथड जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो ये सारे टर्म्स और इसके प्रोसेसेस को आप क्लास 9 में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल
we are going to talk about hand picking. हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है? एक्चुअली हैंड पिकिंग इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच वी सेपरेट या रिमूव स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ मिक्सचर बाय आवर फिंगर या हैंड. एक्चुअली व्हेन मिक्सचर इज इन स्मॉलर क्वांटिटी, जब मिक्सचर कम हो तभी ये हम करेंगे. जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं उसको हम अलग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पीसेस ऑफ स्टोन, डर्ट, हस्क आर पिक्ड अप बाय अस फ्रॉम दीज मिक्सचर्स एंड देन वी थ्रोन अवे दीज थिंग्स. जैसे मम्मी आपके खाना बनाने से पहले, कुकिंग फूड करने से पहले इन सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को पल्सेस से और राइस से अलग करती हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हैंड पिकिंग. ठीक है. अब नेक्स्ट है थ्रेसिंग. तो थ्रेसिंग इज द प्रोसेस इन विच स्टॉक ऑफ व्हीट या पैडी, आपने देखा होगा गेहूं की फसल, पैडी मतलब धान की फसल. दीज स्टॉक्स आर generally beaten to separate grains from stalk and from the chaff after harvesting. जब ये पक जाते हैं तो इनको काट लेते हैं, उसके बाद धूप में ये सारे स्टॉक को सुखवाते हैं. उसके बाद हम उसको बीट करते हैं, पटकते हैं. तो इससे क्या होगा? सारे ग्रेन्स उस स्टॉक से अलग हो जाएंगे. ठीक है. कभी कभी अगर क्रॉप ज़्यादा मात्रा में है तो हम बुलक का मतलब बैलों का सहारा लेते हैं. तो बैल अपने क्या करते हैं? पैरों से उसको रब करते हैं, रगड़ करके, और ग्रेन्स को चॉप से अलग कर देते हैं, स्टॉक से अलग कर देते हैं. जनरली नाउ अ डेज मशीन्स नोन एज थ्रेशर machine has been using to separate wheat when they are in largest quantity. Okay. During threshing, the stalk are converted into very small pieces called hay. hay मतलब भूसी होता है. This is used as dry fodder for cattle. ये फोडर है जो वो कैटल का चारा है, जैसे काऊ है, बुफैलो है और कैमल वगैरह है, इनको दिए जाते हैं. लेकिन ग्रेन्स को हम अलग कर लेते हैं. ओके. नेक्स्ट, बाय थ्रेसिंग फार्मर्स सेपरेट ग्रेन्स सीड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ पैडी, व्हीट, क्रॉप एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है थर्ड वन इज विनोइंग. विनोइंग को हिंदी में कहते हैं ओसाना. गांव में आप अगर गए होंगे तो विनोइंग इज द मेथड विच इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड या ब्लोइंग एयर. हवा से हम लाइटर कंपोनेंट को अलग कर देते हैं ग्रेन्स से या हैवियर किसी भी पार्टिकल से. एग्जाम्पल्स आप देखिए. दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज बाय फार्मर्स. ये किसान इसको कॉमनली यूज़ करते हैं. टू सेपरेट लाइट हस्क पार्टिकल्स, भूसी को अलग करते हैं. टू सेपरेट लाइट हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड ग्रेन्स, जैसे पैडी है, वीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है, पी है. इन सब से अलग करने के लिए किसान जो है इसको ओसाते हैं. मतलब हवा बहता है और उसको अलग कर लेते हैं. जनरली हैवियर ग्रेन्स पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द ground and husk particles are carried away. Husk particles are carried away by the wind. The heavier substances या seed grains get separated and from a heap of the platform for winnowing. ये
विनोइंग वाला जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर सारे ग्रेन पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं और उससे दूर भूसी गिरता है, ठीक है। तो ये विनोइंग मेथड है। फोर्थ वन इज सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छानना, छननी से, आपने देखा होगा घर में। तो सीविंग इज अ प्रोसेस we by which fine particles are separated from the larger particle by using sieves। sieves का मतलब होता है छलनी, छन्नी में होल्स होते हैं। तो इसमें होता क्या है, फाइन पार्टिकल्स जो होंगे, एक्चुअली ये यूजफुल ही पार्टिकल होते हैं, जो फाइन पार्टिकल होते हैं, जो छोटे होते हैं, बहुत बारीक, वो चलनी के होल से अलग हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो चलनी रिटेन कर लेता है या सीव्स रिटेन कर लेता है। ओके, तो sieving allows the fine या smaller particle to pass through the holes of the sieve while the bigger particles remains on the sieve। बड़े पार्टिकल्स सीव में रह जाते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। sieves of different sizes of holes are used to separate different component of mixture। बहुत सारे सीव्स होते हैं जिसके किसी के होल छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं और डिफरेंट काइंड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सीविंग इज यूज इन फ्लोर मिल टू सेपरेट बिगर साइज इम्प्यूरिटीज लाइक हस्क, स्टोन, डर्ट या स्टॉक फ्रॉम व्हीट ग्रेन्स। फ्लोर मिल जो आटा का चक्की मिल होता है, वहाँ पर बड़े साइज़ के जैसे हस्क पार्टिकल है, स्टोन है या डर्ट है, स्टॉक है, पहले उसको हम सीविंग करके निकाल लेते हैं। बहुत सारे मजदूर होते हैं, उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद जो व्हीट होता है, गेहूँ होता है, उसको हम फिर व्हीट फ्लोर में कन्वर्ट कराते हैं, मतलब मशीनों से पीसे जाते हैं। नेक्स्ट, सीविंग ऑफ व्हीट फ्लोर इज डन टू रिमूव कोर्स पार्टिकल्स नोन एज व्हीट ब्रान ऑफ व्हीट फ्लोर। घर में रोटी बनता है, चपाती बनता है, उसमें आप देखेंगे रोटी बनाने से पहले उस आटे को छानते हैं, व्हीट फ्लोर को हम छानते हैं। छानने से क्या होगा, सारा व्हीट फ्लोर का जो बिगर पार्टिकल है वो हमारे छन्नी में आ जाएगा, शीर्ष में आ जाएगा, और जो जिससे हम रोटी बनाते हैं उसका आटा हम गूंथ लेते हैं, वो नीचे आ जाता है। सिमिलरली सीविंग इज आल्सो यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट। जहाँ बिल्डिंगें बनती हैं वहाँ भी हम सीविंग यूज़ करते हैं। बड़े बड़े सीव लगे होते हैं जहाँ पर हम सैंड में बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि जब हम मसाला बनाएंगे तो बड़े बड़े पार्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसको अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो हम इसमें सेडिमेंटेशन पहले देखेंगे। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन तीनों की बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये किस तरह के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। तो सॉलिड विच डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन। सॉलिड which do not dissolve in liquid can be separated by sedimentation, decantation and filtration process. So we separate those insoluble substances which are not dissolved in liquid, मतलब वाटर में या किसी लिक्विड में ऐसे इनसॉल्युबल जो उसमें डिजॉल्व ना हो, उस पार्टिकल को हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से अलग करते हैं। तो पहले देखिए व्हाट इज सेडिमेंटेशन। एक्चुअली व्हेन हैवियर सॉलिड कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर water is added to it, the process is called sedimentation. For example,
एक उदाहरण देखिए, व्हेन वी एड सैंड, राइस या पल्सेस एक्सेट्रा इन वाटर, सैंड, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा इन वाटर, these heavier particles get settled down at the bottom of vessels. जिस पॉट में इसको रखते हैं जिसमें वाटर है वो नीचे बैठ जाता है, बिकॉज these particles are heavier than water and they then form a different layer called sediment. Okay, so by this process we remove the water from that sediment and then we remove sand या pulses या other things which are present in that mixture. नेक्स्ट है डिकंटेशन. डिकंटेशन का मतलब होता है निथारना, हिंदी में कहते हैं उसको. अब इस ये क्या है देखिए, डिकंटेशन एक्चुअली द पावरिंग का मतलब गिराना होता है. द पावरिंग आउट ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकंटेशन. पावरिंग का मतलब होता है गिराना. जैसे मान लीजिए आपके घर में चावल या दाल पकाने से पहले मम्मी उनको क्या करती हैं, डिकंटेशन करती हैं. कैसे? उसको पानी में पहले धोएंगी, जितनी सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो फाइन पार्टिकल्स हैं, वो सारे पानी में चले जाएंगे. ठीक है. उसके बाद जो हैवियर पार्टिकल्स है जैसे पल्सेस हैं, राइस है, ये सारे नीचे जा कर के बैठ जाएंगे. उसके बाद मम्मी क्या करती हैं आपकी, सारा पानी को गिरा लेती हैं और चावल या दाल जो होता है पॉट में उसको उसी पॉट में रख देती हैं. तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, डिकंटेशन. द पावरिंग आउट ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट. सेडिमेंट जो नीचे बैठ गया है, नीचे बैठ गया, क्या बैठेगा, दाल है और चावल जिसको आप धो रहे हैं वो नीचे बैठ जाएगा, पानी को बाहर कर लेंगे. पानी गंदा हो जाएगा क्योंकि उसमें फाइन पार्टिकल्स हैं, वो सारे इम्प्यूरिटीज़ हैं, वो वाटर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड आउट बाय डिकंटेशन मेथड. ओके, एज गिवन बिलो, जैसे दिया हुआ है. अब सैंड और वाटर एक मिक्सचर में है तो उसको आप कैसे अलग करोगे. ठीक है, तो देखिए इसको अलग करने का तरीका क्या करेंगे. मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट. ओके, सैंड और वाटर के मिक्सचर को कुछ देर के लिए ऐसे रख देंगे विदाउट डिस्टर्बिंग. सैंड पार्टिकल विल सेटल डाउन एंड फॉर्म अ सेडिमेंट. एक नीचे लेयर बना लेगा जिसको कहते हैं सेडिमेंट. ओके, एट द बॉटम ऑफ वेसल्स. नाउ वी पॉर द क्लियर वाटर इनटू द अनदर वेसल्स. अब हम जो वाटर है उसको दूसरे वेसल्स में या बीकर में निकाल लेंगे और सेडिमेंट जो सैंड है उसको हम उसको अलग कर लेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे. ठीक है.